कल आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर कर लिया है ना। आपका ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और इससे आपने इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। इसकी डिस्टेंस कितनी थी a और आपकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a, है ना। और इस एंड से जितना एंगल बन रहा था वो और दूसरे एंड से जितना एंगल बन रहा है वो, मान लिया ये आपका फाई 1 था और ये क्या था फाई 2। तो आगे फार्मूला आ गया था साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई। यहां तक आपने कर लिया था, यानी स्ट्रेट कंडक्टर से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सीखी। कर क्या रहे हम थर्ड यूनिट में? थर्ड यूनिट में हमने ये पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। किसी अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ क्या बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने ये भी सीख लिया कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो फार्मूला आ गया आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई a sin ऑफ फाई 1 प्लस sin ऑफ फाई। ये आपने कर लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेट करंट के कंडक्टर है, ये करंट की डायरेक्शन है। जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है इतनी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी और वो रूल कौन सा है जिससे हम इसकी डायरेक्शन बताएं? तो रूल काफी सिंपल है, हर एक बच्चा उसको अप्लाई कर लेगा। उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल? देखो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये होता है, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना उसको राइट हैंड में पकड़ लो अपना। ये राइट हैंड है ना। मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। किधर फ्लो हो रहा है? ऊपर। इसको राइट हैंड में पकड़ो, पकड़ लिया। अपनी फिंगर्स, अच्छा थंब और फिंगर्स 90 डिग्री पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। आप इसको राइट हैंड में लेके और फिंगर्स को कर्व्स कर लो, ऐसे कर्ल कर लो, है ना। अब जिधर थंब होगा ना, थंब आपने करना है करंट की डायरेक्शन। किधर भाई? करंट। अब करंट किधर जा रहा था? ऊपर जा रहा है, पहले बताया। तो थंब करंट की डायरेक्शन में ही है। जो आपकी कर्ल्ड फिंगर है ना, मुड़ी हुई, ये किसकी डायरेक्शन बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये उंगलियां है इस कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे मुड़ी हुई, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या समझ में आया जी? अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है? ऊपर। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड में पकड़ेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन में। आपकी उंगलियां कैसे? ऐसे मुड़ी हुई है, तो इसके चारों तरफ क्या बन गई? कंसंट्रिक सर्कल। और डायरेक्शन, उंगलियां कैसे मुड़ी है? अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन किधर होगी? क्या समझ में आया? ये समझ में आया। इंपॉर्टेंट चीजें दोनों ही कि स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनती है और किस फॉर्म में बनती है। ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में बनेगी जी? मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे सर्कल। ऐसे क्या बनेंगे? सर्कल। इनको कंसंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रिक। क्यों कंसंट्रिक? क्यों? क्योंकि सबका सेंटर सेम है कंडक्टर में। पहला सर्कल, दूसरा, हर एक सर्कल पे डिपेंडिंग अपॉन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आया कि नहीं? हम आपसे पूछेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने फार्मूला बताना है। और डायरेक्शन की पूछे तो ये वाली। अगर कोई ये कहे कि लॉन्ग कंडक्टर है, वेरी लॉन्ग कंडक्टर है, तो लॉन्ग के लिए साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 and 1 and 2। और ये फार्मूला कितना बन जाएगा आपका? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a इंटू 2। और ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई a। r होगा तो क्या आ जाएगा? r। सपोज करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब थंब तो ऐसे नीचे होने से रहा, अब इसको ऐसे कर लो ना, थंब होगा ना करंट की डायरेक्शन में। अब उंगलियां उल्टी मुड़ी हुई है ना, तो फिर डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऐसे, अपोजिट। तो बड़ी सिंपल बात है। अगर आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, इसके साथ साथ उल्टी हो जाएगी। जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी आपकी।
ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था और इसकी मैंने डायरेक्शन भी आज आपको बता दी है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। देखो हमने क्या कहा था, आपने इस चैप्टर में इस यूनिट में आगे पढ़ लिया कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर में डिवाइड हो सकता है। तो कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट कर लिया। अब कंडक्टर रिंग की फॉर्म में भी होता है, कॉइल की फॉर्म में। तो ये टॉपिक है कि कॉइल की फॉर्म में आपका कंडक्टर आप निकलता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आपके पास एक कॉइल है, क्या लिखो इसके बारे में, लेट अस कंसीडर ए कॉइल ऑफ सेंटर O, इसका सेंटर कितना है O एंड रेडियस है R, सर्कुलर हो गई। लेट I इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है I। आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर है, सेंटर पर। इस सेंटर पे भी है कि सेंटर पे निकालनी है, ठीक है। तो सेंटर पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, क्या प्रोसेस है भाई, ये प्रोसेस तो ये है, पूरी कॉइल से निकालना है। हम एक स्मॉल पार्ट्स मान के उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और पूरे का क्या कर लेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन। एक स्मॉल पार्ट्स मानो, ये तो मेथड है अपना। जब भी आपने डेरिवेशन निकालना है, एक स्मॉल पार्ट के लिए निकालते हो, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेशन। पहले वाला टॉपिक भी यही किया था। तो इसमें सबसे पहले आप क्या मानो, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। आपका टॉपिक हो जाएगा। हाँ, तो क्या मेथड, स्मॉल करंट, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। यहां पर मान लिया भाई हमने डीएल एट पॉइंट पी, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट ओ, सेंटर पे निकालनी है ना आपने। तो स्मॉल पार्ट से आपने निकालने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ, स्मॉल एलिमेंट से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, दैट इज द सेंटर, dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, बोलो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। तो ये थीटा क्या है, एंगल है। किस किस में एंगल होता है ये भाई, करंट एलिमेंट आइडियल में और पोजीशन वेक्टर r में। अब आपका करंट एलिमेंट आइडियल तो देखो ये है ना, और पोजीशन वेक्टर r है, ये है। एंगल कितना हो गया 90, और sin 90 कितना होता है, सॉरी 91 होता है। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl बाई r, पूरे के लिए इसका इंटीग्रेशन। अब वो कल वाली दिक्कत तो नहीं आ रही है कि बहुत सारे वेरिएबल हो, नहीं आ रही यहाँ पर। क्यों नहीं आ रही, देखो भाई ये तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ वेरी कर रही है भाई। अब एलिमेंट यहाँ फिर यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाएगा, और सारे का निकालना है। तो क्या आ जाएगा, b आ गया db का इंटीग्रेशन, और म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, dl का। dl इज स्मॉल लेंथ, और इसका इंटीग्रेशन का मीनिंग इस पूरी लेंथ का सम, यहाँ dl। और कितना होता है पूरी लेंथ, सरकमफेरेंस 2 पाई r है। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इनटू में 2 पाई r, ठीक है।
भाई पाई से तो पाई कैंसिल और ये कितने बढ़ गया 2 के और एक आर से एक आर कैंसिल ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r ये आ गया भाई रिंग के सेंटर पे। अगर आपकी रिंग के n टर्न्स हैं तो n से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कई बार एक एक नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन टाइप तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो इस चैप्टर में आपके कितने फार्मूले हो गए। पहला फोर्स कितने लगते हैं चार्ज पे क्या हुई भी साइन थीटा। दूसरा आपका बायो-सावर्ट्स लॉ। तीसरा आपका स्ट्रेट कंडक्टर वाला और चौथा आपका रिंग के सेंटर पे। अब रिंग के सेंटर के लिए अलग रूल है मैग्नेटिक फील्ड का। उसके लिए रूल ये है कि रिंग को राइट हैंड पाम हथेली के ऊपर रख दो। ये है राइट हैंड तो इस हथेली पे रखा और आपकी फिंगर्स को उधर कर्ल्ड करो जिधर करंट जा रहा है। इधर क्या जा रहा है। अब आपने इसको राइट हैंड पे ले लिया और करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे मोड़ोगे ना थंब क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड अगर करंट मान लिया रिवर्स हो तो फिर ऐसे आ जाएगी ऐसे मोड़े कहां हो जाएगी। मैंने रिंग का करवा दिया ये रिजल्ट आप याद रखोगे। सिंपल है ना बायो-सावर्ट्स लॉ लगाया पूरे के लिए ठीक है।